हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुटैप। आई एम तनुश्री। सो स्टूडेंट्स, जब मैं ग्रेजुएशन में थी तो जैसे ही मेरा थर्ड ईयर स्टार्ट हुआ था तो किसी भी एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट की तरह मुझे भी बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होती थी कि जॉब कौन सी करनी है। क्या मुझे प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहिए या मुझे एमबीए कर लेनी चाहिए। फाइनेंस में एमबीए कर लेती हूँ, इन्वेस्टमेंट बैंकर बन जाऊंगी। पैसा तो बहुत होगा लेकिन फैमिली के लिए टाइम नहीं होगा। ऑन दी अदर हैंड एक मन ये भी कहता था कि नहीं, मुझे गवर्नमेंट जॉब ले लेनी चाहिए, सेफ्टी रहेगी, सिक्योरिटी रहेगी। पैसा चाहे थोड़ा कम हो एज कम्पेयर टू द प्राइवेट सेक्टर, बट ऑन दी अदर हैंड आपके पास एक अच्छी वर्क लाइफ बैलेंस आपको मिल जाएगा। तो ऐसे ही बहुत ज्यादा कंफ्यूजन मेरे दिमाग में भी थी और क्लास के बाकी स्टूडेंट्स के दिमाग में भी रहती थी, क्योंकि प्लेसमेंट्स वर अबाउट टू स्टार्ट। तो उसी टाइम पे हमारे एक प्रोफेसर ने एक बहुत ही अच्छी बात बोली थी क्लास के अंदर, और उन्होंने कहा था कि आप कोई भी जॉब चूज करो, ठीक है। इट इज नॉट द जॉब दैट इज गोइंग टू मेक द डिफरेंस। आप किसी भी जॉब को चूज करने से पहले ऐसी तीन चीजें देखो कि क्या ये जॉब जो है मेरी इन तीन चीजों को सेटिस्फाई कर पा रही है या नहीं कर पा रही है। अगर वो जॉब आपकी उन तीन एरियाज को सेटिस्फाई कर पा रही है, ठीक है, तब तो वो जॉब आपके लिए ठीक है, नहीं तो वो जॉब आपके लिए ठीक नहीं है। पहला एरिया क्या था? पहला एरिया था मनी। ऑफ कोर्स हम सब लोग काम इसीलिए करते हैं क्योंकि हम सबको पैसा चाहिए होता है। अगर पैसा फैक्टर ना हो तो आई होप हम सबको अपनी हॉबीज परस्यू करना, हम सबको ट्रैवल करना, हम सबको इंस्टाग्राम पे रील्स देखना, यही काम करना पसंद होगा। नो बडी वुड लाइक टू गेट अप अर्ली एंड कम टू द ऑफिस एंड डू द वर्क, राइट? किसी को अच्छा नहीं लगता। सो फर्स्ट फैक्टर इज मनी। यू शुड बी गेटिंग इनफ मनी सो दैट यू आर एबल टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एटलीस्ट एंड योर फैमिली आफ्टरवर्ड्स। सेकेंड थिंग इज कि आप जो भी काम कर रहे हो दैट शुड हैव अ सोशल रेपुटेशन। अब सोशल रेपुटेशन का मतलब क्या होता है? सोशल रेपुटेशन मतलब कि वो जॉब ऐसी नहीं होनी चाहिए कि पैसा तो बहुत मिल रहा है पर आप रात को डरे छुपे अपने घर घुस रहे हो, आपको मुंह छुपा के घर में घुसना पड़ रहा है। यू शुड हैव अ वर्क विच इज सोशली एक्सेप्टेबल। ऑफ कोर्स यहाँ पर इसका कहने का बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि आपको सोशल प्रेशर में आके अपनी जॉब जो है वो चूज करनी चाहिए, बट एट द सेम टाइम इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव अ गुड रेपुटेशन इन द सोसाइटी, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे अगेन we all are social animals and we all live in society. Third factor is that that job should be able to give you the satisfaction. ठीक है, हम लोग चाहे कितना भी पैसे के लिए काम करें या हमें कितना भी मजा क्यों ना आ रहा हो, सॉरी मजा नहीं, मतलब सोशल रेपुटेशन हमारी कितनी भी क्यों ना हो रही हो, लेकिन अनटिल एंड अनलेस हमें उस काम से वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही है तो एक लेवल के बाद जाके बर्नआउट हो ही जाएगा। रोज सुबह उसी मोनोटनी के साथ काम करना, इट इज नॉट ईजी until and unless once in a while you are getting that kick, you are getting that motivation, you are getting that satisfaction कि हाँ आज काम करके मजा आया, मैंने जो काम किया वो अच्छा काम किया and I'm satisfied with my work, right? तो ये तीन चीजें किसी भी जॉब में ढूंढना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम ऐसे ही बात करेंगे कि नबार्ड के ऐसे कौन से तीन बेनिफिट्स हैं जो इस जॉब को एक बहुत ही सूटेबल जॉब बनाते हैं इफ यू वांट टू वर्क इन द गवर्नमेंट सेटअप, इन द गवर्नमेंट सेक्टर। तो हम इन तीन बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे। ये वीडियो उन लोगों के लिए तो हेल्पफुल है ही है जो अभी अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट नहीं किए हैं और जो ये देख रहे हैं कि कौन कौन से एग्जाम्स हैं या कौन कौन से एरियाज हैं जहां पर हम जॉब कर सकते हैं। जो अभी कंपैरिजन मोड में है उनके लिए तो ऑफकोर्स ये वीडियो हेल्पफुल होने वाली है। लेकिन अगर आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर भी चुके हो पर अभी आपको समझ में नहीं आ रहा कि थोड़ा मोटिवेशन में कमी लग रही है, पढ़ाई नहीं हो पा रही है, ठीक है, थोड़ा स्लगिश अगर स्टेट आ गया क्योंकि नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आई है इस एग्जाम की, तो स्टूडेंट्स उस फेज के अंदर ये वीडियो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि अगेन आपका वाई शायद और ज्यादा क्लियर हो जाए कि क्यों आपको इस जॉब को ज्वाइन करना चाहिए आफ्टर नोइंग दीज थ्री बेनिफिट्स, एंड दैट विल अगेन मोटिवेट यू टू पिक अप द बुक्स एंड स्टार्ट स्टडिंग। ऑन दैट नोट, लेट अस बिगिन आवर टुडेज सेशन। बट बिफोर आई डू दैट स्टूडेंट्स, टू गेट अ complete information of the NABARD grade A, be it the previous year questions, be it the strategies, be it the decoded syllabus. So for all the information, we have curated this one-stop solution, which is the NABARD grade A guidebook. To download it, you can go to the description box. You can download it for the free of cost from that link that has been provided in the description box. On that note, let us start our today's session. So students, the first reason why you should join the NABARD is the impact that you are going to create. Now you must be thinking कि यार NABARD का नाम तो इतना ज़्यादा सुना नहीं है, हम ऐसा क्या impact create करते हैं? देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। उत्तर प्रदेश के ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में एक विलेज है, दुधई विलेज।
अगर आप में से कोई इस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो इस विलेज के अंदर बेसिकली क्वेरिंग होती है। क्वेरिंग मतलब कि जब स्टोन निकाला जाता है, जो स्टोन की माइनिंग होती है उसे क्वेरिंग कहते हैं। ठीक है, क्वेरिंग की वजह से यहाँ पर वाटर की एक्यूट शॉर्टेज हो गई थी, सो मच सो दैट कि लोग जो है वो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे थे, वहां से माइग्रेशन उस एरिया से बहुत ज्यादा हो रही थी, क्योंकि पानी अब वहां पर या तो बचा नहीं था या यूज करने लायक नहीं था बिकॉज ऑफ दिस क्वेरिंग। ठीक है, और आप क्वेरिंग या माइनिंग एक लिमिट तक ही कर सकते हो। वंस दैट रिजर्व्स दे आर exhausted completely, you simply abandon those mines. So something similar to this happened in this area also. Now with the intervention of NABARD, what NABARD did and what impact it created, let me tell you that. With the intervention of NABARD, सो देयर वॉज वन ऑर्गेनाइजेशन, नाम बहुत बड़ा है तो मैं लूंगी नहीं, लेकिन 11.84 लाख का नबार्ड ने एक लोन या एक ग्रांट जो था सैंक्शन किया था इस ऑर्गेनाइजेशन को। एंड थ्रू दिस ग्रांट द रेजर्वॉयर्स, द अबैंडन्ड माइंस, दे वर क्रिएटेड इनटू रेजर्वॉयर्स, राइट, वाटर रिचार्ज फैसिलिटीज, they were again made in this particular area, and this led to again the fulfillment of the water requirements. Agriculture operations started, and there was a substantial decline which was seen in the migration from this particular village and this particular area. तो ये शायद हम लोगों के लिए सुनने में या देखने में एक बहुत बड़ी बात नहीं है, इस बात को शायद बहुत ज्यादा न्यूज में कवरेज भी नहीं मिली होगी, बट थिंक ऑफ द लाइव्स इट हैज इंपैक्टेड, थिंक ऑफ द पीपल ऑफ दैट विलेज। अपने आप को उस जगह पर रख के देखिए दैट यू आर दैट पर्सन हु इज लिविंग इन दैट विलेज, हु इज फेसिंग दैट वाटर स्कार्सिटी ऑन अ डेली बेसिस, एंड नाउ बिकॉज ऑफ NABARD's intervention that scarcity has been like the problem of scarcity has been solved. Just imagine the difference you have created for that one villager, and that will tell you the impact which NABARD creates through its work, right? So the first reason and the first benefit of joining the NABARD is that you are directly going to touch the lives of the people who are often neglected. For example, in one of its projects, what NABARD did, that there were certain villages in the Spiti Valley, right? No village was there and Nadang village was there, and those villages, they were very isolated village. Why? Because Spiti river was passing through that area and there was no connectivity, and because of the RIDF, Rural Infrastructure Development Fund of NABARD, a 75-meter steel bridge was constructed over there, and now that those particular areas, those particular isolated village, they have been created through rest of the Himachal Pradesh, right? So just imagine the lives of the lives that NABARD is impacting through its projects, through the interventions that is taking in place. That will let you realize that what social impact that you are going to create, the amount of satisfaction that you are derived by having this job. So that is the first benefit, that you are directly going to impact the lives of the most vulnerable and most isolated people of our country. The second advantage here is, and before I move ahead, these are the pictures directly from that Spiti Valley project and the Lalitpur district of Uttar Pradesh project, right? So these are the live pictures from those areas only. See how a abandoned mine has been created, and just can you imagine that this area where you are seeing so much of water once faced the water scarcity, right? Now on that note, let us move to the second benefit that you are going to get from the NABARD job, and that is the money that you are going to make in this particular job. Of course, students, money is a very important factor that we all consider before we join any job, and that is why it is equally important for you to know that how much are you going to make when you join NABARD as an officer. Now students, government jobs, they are very lucrative in terms of money. ठीक है, हमें अच्छा पैसा सरकारी नौकरियों में मिलता है, इसीलिए हम जाते हैं, बट एट द सेम टाइम अगर हम इसे कंपेयर करें किसी भी प्राइवेट सेक्टर के साथ, तो हमें यहाँ पर ग्रोथ थोड़ी कम लगती है और मॉनेटरी इंसेंटिव्स कंपैरेटिवली कम लगते हैं एज कंपेयर टू द प्राइवेट सेक्टर. बट लेट मी शो यू द सैलरी that you are going to get as a fresher in the NABARD. जैसे ही आप NABARD ज्वाइन करोगे उस टाइम पे आपको जो सैलरी मिलने वाली है, उसके बारे में अगर हम यहाँ बात करते हैं तो here the base salary is 44,500. उसके बाद में ये सारे अलाउंसेस ऐड होके आपकी जो मंथली सैलरी बनती है that is 1,11,674. बट दिस इज नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी. इसमें से कुछ डिडक्शंस भी होते हैं. अराउंड 21,324 रुपीज के यहाँ पे डिडक्शंस होंगे, और वो डिडक्शंस किन किन एरियाज में होंगे, दैट इज ऑल्सो गिवन ओवर हियर.
right? After these deductions, your net pay is going to be 90,350 as a fresher. But students, the story does not end here also. इसके बाद भी आपको बहुत सारे अलाउंसेस मिलते हैं, जैसे कि कन्वेंस या पेट्रोल का अलाउंस, इक्विपमेंट मेंटेनेंस अलाउंस, हाउस होल्ड अलाउंस, और ये सारे अलाउंस आपको मंथली बेसिस पे मिल रहे हैं. आई हैव नॉट इंक्लूडेड द अलाउंसेस दैट यू गेट ऑन अ ईयरली बेसिस, जैसे फर्नीचर अलाउंस होता है, स्पेक्टिकल अलाउंस होता है, ब्रीफ केस अलाउंस होता है, वो आपको मंथली बेसिस पे नहीं मिलते. ये वो अलाउंसेस हैं जो आपको हर मंथ मिलते हैं, एंड दैट टर्न्स टू बी अराउंड 30,000. तो 90,000 का तो अराउंड नेट पे था, और 30,000 का आपका अलाउंस है, तो 1,20,000 के करीब आपकी सैलरी रहती है आफ्टर डिडक्शंस. डिडक्शंस के बाद ये सैलरी आपके पास रहती है इन द नबार्ड ग्रेड. एंड इफ यू आर अ फ्रेशर, देन यू कैन जस्ट इमेजिन दैट दिस इज नॉट एनी स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी. अगर आप अभी कॉलेज से पास आउट हुए, एंड दिस इज द मनी दैट यू आर गोइंग टू मेक इन योर फर्स्ट जॉब फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, देन दिस इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी. ठीक है, काफी अच्छा पैसा है जो यहाँ पर आप कमा पाओगे इफ यू ज्वाइन एज अ नबार्ड ग्रेड ऑफिसर. ठीक है, उसके बाद में बात आती है द लोकेशंस दैट यू आर गोइंग टू वर्क. जब भी बैंकिंग सेक्टर में जॉब की बात आती है, तो स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी सरदर्दी होती है कि हमें जॉब कहाँ पर करने को मिलेगी, क्योंकि आपकी पोस्टिंग किसी भी रिमोट एरिया में हो सकती है, मेजरली जो बैंकिंग एरिया में देखा जाता है. और स्पेशली नबार्ड को लेकर के तो ये डर बहुत ज्यादा होता है कि यार रूरल बैंक है, रूरल सेक्टर से रिलेटेड है, तो कहीं गांव देहात के एरिया में तो पोस्टिंग नहीं होगी. तो स्टूडेंट्स, लेट मी टेल यू वन थिंग हियर. देखिए, नबार्ड के अंदर जो भी आपकी पोस्टिंग्स होंगी वो केवल और केवल स्टेट हेडक्वार्टर्स के अंदर होंगी. ठीक है, नबार्ड के जो भी रीजनल ऑफिसेज हैं वो स्टेट हेडक्वार्टर्स के अंदर है, कैपिटल सिटीज के अंदर है. तो आपको किसी भी बहुत ही बैकवर्ड एरिया के अंदर रह के काम नहीं करना पड़ेगा. ठीक है, यू आर गोइंग टू लिव इन द स्टेट हेडक्वार्टर्स ओनली. और एक यहाँ पर पोस्टिंग होती है डीडीएम की, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट मैनेजर की पोस्टिंग होती है. इस पोस्टिंग के अंदर भी आप कि जो आपका रेजिडेंस होगा, दैट इज नॉट गोइंग टू बी इन एनी ऑफ द विलेजेस बट इन द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स ओनली, राइट? सो दीज आर द पोस्टिंग्स दैट यू आर गोइंग टू गेट एज फार एज द नबार्ड इज कंसर्न. सो कंपेयर टू एनी अदर any other banking job, this job is more beneficial because of the postings also. Because again, once when we start working, till the time we are bachelors, ठीक है, जब तक शादी नहीं हुई है, we are bachelors, it is very easy for us to stay at any place or locate to any other place, get transferred to any other place. तब रहने का इतना issue नहीं होता. But once you are married, once you are settled, you have kids to send to the school, so at that point of time where are you living, that does make a difference, right? तो इसमें कुछ ऐसी बात तो नहीं है कि ऐसा कैसे बोल सकते हैं, ये होता ही है और ये सबकी लाइफ का फैक्ट होता है. So this is again a very good बेनिफिशियल फैक्टर एज फार एज द नबार्ड ग्रेड ए जॉब इज कंसर्न. तो स्टूडेंट्स, इसके साथ हमने नबार्ड की जॉब से रिलेटेड ऐसे 3 बेनिफिशियल फैक्टर्स डिफाइन करे, 3 बेनिफिट्स ज्वाइन डिस्कस करे जो आपको मिल सकते हैं इफ यू ज्वाइन एज अ नबार्ड ग्रेड ऑफिसर. बट ये सिर्फ तभी पॉसिबल होगा जब आप अभी अपनी बुक्स उठाओगे और पढ़ने बैठ जाओगे, अदरवाइज इट इज नॉट एट ऑल गोइंग टू बी बेनिफिशियल. नाउ स्टूडेंट्स, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन एनी ऑफ द पेड कोर्सेज ऑफ द नबार्ड, देन यू कैन ज्वाइन you can visit our website edutab.in. Here we have dedicated courses for the NABARD grade A. So first such course is the NABARD Grade A Gold course. In this course, we provide you the full mentorship for the phase 1, phase 2 and the interview program. This includes the live classes, concept classes, recorded concept classes, notes, summary sheets, sectional test, chapter wise test for each and every chapter. Apart from that, we have the silver course also, wherein we provide the same deliverables but only for phase 2 and interview. Then we have the NABARD Grade A test series, wherein you are going to get the mock test, the sectional test, the chapter wise test for both the phase 1 and phase 2. But students, before enrolling, if you want to see the quality, the kind of deliverables that we are going to provide in all the other courses and want to have a complete information about the NABARD grade examination, then you can enroll in our 11-hour trial course. It is for ₹1 only, and this will give you an idea of the exam also and the kind of deliverables that we provide in our other courses also. So students, on this note, I am ending this session here. Thank you so much and I wish you all the very best.